हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अफसर खान गुरुकुल विद्यापीठ से बरौली चिंटापुर। आज मैं क्लास 7th का जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है द दिल्ली सल्तनत, उसका मैं जो अगला पार्ट है उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि हमने पहले पार्ट में बताया था कि किस तरह से स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन हुआ, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। हमारा पढ़ाया भी था किस तरह से इन्होंने एक मस्जिद का निर्माण कराया था, ठीक है। इनको किस तरह की उपाधि मिली थी, लाख बख्श की। लाख बख्श मतलब जो लाखों रुपए दे दे दान में, उसी को बोलते हैं लाख बख्श, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम जो अगला टॉपिक है हम बात करेंगे कि इसके मरने के बाद, क्योंकि चौगान खेलते वक्त इनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसके मरने के बाद अब कौन आया? तो जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, इनके मरने के बाद वो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर रहता है इनके मरने के बाद। अब हम इसको रीडिंग बाय रीडिंग समझते हैं। इल्तुतमिश वाज द स्लेव एंड द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश इनका गुलाम था और बहुत सुंदर गुलाम था ये इल्तुतमिश, और आगे चल के इनका दामाद ही बना। ही सक्सीडेड द थ्रोन एंड वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान। और ये राजगद्दी पर बैठता है और सुल्तान की उपाधि धारण करता है। ही वॉज नोन एज द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके पास अच्छा खासा प्रशासन मतलब चलाने का एक तरीका था इसके पास। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था इसके पास, अच्छा मतलब प्रशासन था इसके पास। इल्तुतमिश हैज़ द फॉलोइंग टू हिज क्रेडिट। अब देखिए इल्तुतमिश ने बहुत अच्छे काम किए थे, जिसको क्रेडिट जाता है। क्या था इसके पास, क्या अच्छे काम थे इसके? हिज आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। इसकी आर्मी बहुत संगठित थी, बड़ी ऑर्गेनाइज थी, मतलब वेल मेंटेन थी। He had the nobility, a select group of 40 called the चालीसा ऑफ चहलगानी। इसके पास 40 लोग बहुत होशियार और बहुत ही अच्छे किस्म के लोग थे। जैसे अकबर ने नवरत्न रखे थे अपने पास में, हर तरह के विद्वान लोग थे, तो इसने 40 अपने खास लोगों का रखा, जिसको हम चालीसा बोलते थे या चहलगानी बोलते थे। He divided the empire into small units called iktas, which were given to the nobles as salaries. और इसने अपने एम्पायर को छोटे छोटे इक्ता में बांट दिए थे और अपने नोबल्स को दे दिया था, और उनको सेलुलर जो भी था उनको देता था वो। ही स्ट्रेंथेंड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर विच प्रोटेक्टेड द एम्पायर फ्रॉम द मंगोल्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ गया, वहाँ से आराम से जो मंगोल का आक्रमण होता था वहाँ सेंट्रल एशिया से, इससे आराम से सेफ हो जाते हम लोग, क्योंकि इसने अच्छा खासा वहाँ व्यवस्था कर रखी थी। ही इंट्रोड्यूस्ड टंका सिल्वर कॉइन एंड जीतल कॉपर कॉइन्स। इसी ने सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन चालू किया था। सिक्के जो बनते हैं ना, कॉइन्स, तो सिल्वर कॉइन को टंका बोलते थे और कॉपर कॉइन को जीतल बोलते थे। सबसे पहले अगर भारत में सिक्के का मतलब प्रचलन चालू किया था तो वो था इल्तुतमिश। द कुतुब मीनार एट दिल्ली वॉज कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने खाली स्टार्ट किया था बनवाना, लेकिन कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ही आल्सो बिल्ट अ मॉस्क्यू एट बदायूं एंड एट टॉम्ब एट दिल्ली। इसने बदायूं, जो आपको पड़ता है बदायूं एक जगह, वहाँ पे इसने एक मस्जिद बनवाई है और एक मकबरा भी दिल्ली में बनवाया है। अब इसके बाद कौन आता है? रजिया सुल्तान का समय, ठीक है, 1236 से 1239 सी तक। रजिया सुल्तान द ओनली मुस्लिम वुमन रूलर ऑफ दिल्ली सक्सीडेड इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के मरने के बाद जो राजगद्दी बैठती हैं वो रजिया सुल्ताना, जो कि दिल्ली सल्तनत की एक मात्र महिला शासिका रहती हैं। अकॉर्डिंग टू मिनहाज उस सिराज, एक ही किताब है, ठीक है, कालक्रम की किताब है मिनहाज उस सिराज। ये एक ग्रेट मोनार्क थी, मतलब एक राजा थी, मतलब बहुत प्रसिद्ध राजा मतलब मोनार्क मतलब राजतंत्र थी इनके पास। वाज अ डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस एंड प्रोटेक्टर ऑफ हर सब्जेक्ट्स बट बोर्न टू अ रॉन्ग जेंडर। मतलब ये अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन इनको ऐसा लगता था कि ये इनको लड़का होना चाहिए था। सो इन द एस्टिमेशन ऑफ मैन ऑल हर वर्च्यूज वर वर्थलेस, defying the gender bias and orthodox cultural practice of age, she put on male attire and appeared unveiled in public. हालांकि पब्लिक में बहुत इनको प्रसिद्धि नहीं मिली, क्योंकि ये महिला थी, इसलिए इनको बहुत जो प्रसिद्धि एक पुरुष को मिलती है पुरुष राजा होने पे, वो से इनको प्रसिद्धि नहीं मिल पाई थी। शी सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर थ्रू आउट द एम्पायर। और इन्होंने पूरे एम्पायर में अच्छा खासा कानून इन्होंने और ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा खासा इस्टेब्लिश कर दिया था। हर रूल मार्क द बिगनिंग ऑफ अ पावर स्ट्रगल बिटवीन द सुल्तान एंड द चहलगानी।
और इनका रूल इतना खतरनाक था कि अब दोनों के बीच में स्ट्रगल हो गया, सुल्तान और चहलगानी। चहलगानी के लोग नहीं चाहते थे, जो 40 लोग थे खास इल्तुतमिश के, वो नहीं चाहते थे कि ये सुल्तान के पद पर बनी रहे। The nobles were opposed to rule by a female monarch and at the same time disapproved of the high position she granted her Ethiopian slave Yakut। आगे चल के जो नोबल से 40 लोग थे, शाही लोग थे, बहुत खास थे इल्तुतमिश के, उन्होंने इसका बहुत भयंकर अपोज किया और बोला कि ये कोई भी मुस्लिम शासिका नहीं होनी चाहिए, मतलब महिला नहीं होनी चाहिए कोई राजगद्दी पर। ठीक है, आगे चलते इन्होंने इथोपिया एक देश है, तो वहाँ के उसको याकुत नाम का एक राजा था, उसको ग्रांट किया इन्होंने। दिस लेड टू अ रिवोल्ट अगेंस्ट हर। आगे चल के इसके खिलाफ भयंकर विद्रोह हो गया, किसके खिलाफ? रजिया सुल्ताना के खिलाफ। शी वॉज मर्डर्ड एज पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी। और इसको षड्यंत्र के द्वारा इसका मर्डर कर दिया गया। किसके द्वारा? जो चहलगानी के थे, तुर्क चहलगानी, जो चहलगानी के लोग थे, उन्होंने इसका मर्डर कर दिया। वाइल शी वॉज ऑन हर वे टू रिक्लेम हर एम्पायर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं नसीरुद्दीन महमूद और गियासुद्दीन बलबन। इसके मरने के बाद रजिया's death was followed by a struggle for power between a group of powerful Turkish nobles called the चहलगानी और the 40 nobles। आगे चल के इनके आपस में झगड़े होते चले गए। चहलगानी के 40 मेंबर थे, इनके आपस में झगड़े होते चले गए। वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द ग्रुप वाज बलबन। इसी में से एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था बलबन, इसे 40 में से। Although Rajia was succeeded by her brother Nasiruddin Mahmud, the younger prince was inexperienced। और रजिया के बाद इसका जो एक सगा भाई था नसीरुद्दीन महमूद, वो सत्ता पर काबिज होता है भी, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो अनुभवहीन होता है। बलबन established himself as the real power behind the throne and overcame the position of the other nobles। कुल मिला के बस राजगद्दी पे रजिया का भाई बैठता है नसीरुद्दीन महमूद, लेकिन मेन पावर कौन? बलबन के पास रहती है, वो राजगद्दी के पीछे सब राज करता है। Having established himself in a position of power, he declared himself to be the Sultan in 1265 C। आगे चल के इसकी इतनी पावर अपने हाथ में रख लेता है कि नसीरुद्दीन महमूद कुछ नहीं करते हैं इसका, और ये 1265 सी में ये खुद को सुल्तान घोषित करते हैं। बलबन रूल्ड विथ एन आयरन। इसकी लौह की नीति थी, लौह का खून का बदले खून, बहुत कट्टर था ये। His first task was to break the power of the चहलगानी group and establish himself as the supreme authority। जो चहलगानी था, जो 40 लोगों का समूह था, इसने उसको तोड़ दिया, क्योंकि जानता था अगर चहलगानी को नहीं तोड़ा गया तो ये चहलगानी के 40 लोग मुझे हटा देंगे। इससे सबसे पहले उन्होंने इसकी पावर को कम कर दिया तुर्क चहलगानी के, और सब पूरा पावर जो है अपने हाथ में लिया, सुप्रीम अथॉरिटी बन गया। ही सेट अप एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम टू इंश्योर द एवरीवन वाज लॉयल टू द थ्रोन। और इसने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया कि सभी लोग निष्ठावान हो, मतलब राजा की तरफ निष्ठावान थे। बलबन आल्सो इंक्रीज द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द मोनार्क बाय इंट्रोड्यूसिंग समनीज लाइक प्रोस्ट्रेशन बिफोर द मोनार्क। आगे चल के इसने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और भी कई तरह के कदम उठाए थे। ठीक है बेटा, बलबन डाइड इन 1287 सी। बलबन 1287 सी में मर चुका था एंड हिज सक्सेसर वर वीक एंड इनकॉम्पिटेंट। और जो इसके सक्सेसर थे, जो उसके आगे चल के जो भी राजा महाराजा हुए, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, जिसके कारण बहुत कमज़ोर इसका साम्राज्य पड़ चुका था। द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज कैप्चर्ड बाय अ नोबल कॉल्ड जलालुद्दीन खिलजी। आगे चल के इसकी राजनीति कौन कैप्चर करता, हथियार लेता है? जलालुद्दीन खिलजी, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। वही खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर रहता है। ठीक है बेटा, इसको हम अगले के चैप्टर पढ़ेंगे, द खिलजी डायनेस्टी के बारे में। चलिए देखते हैं बेटा, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में हमसे पूछ लेंगे। ठीक है बेटा, ओके।